राजनांदगांव में गुजराती समाज के द्वारा गरबा की तैयारियां संपूर्ण। नवरात्रि रास गरबा का शुभारंभ। रंग बिरंगी चमकदार लाइटों से सजी खूबसूरत परिधानों में सजे गुजराती समाज का गरबा विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। गुजराती समाज के द्वारा बिना डीजे के हर साल की तरह इस साल भी गरबा का आयोजन करने जा रहे हैं। विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना कर पूरा गुजराती समाज एकत्रित होकर अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को निभा रहा है। इसी के चलते हमने खास बातचीत की दैनिक दावा के संपादक श्री दीपक बुद्धदेव जी से। उन्होंने बताया कि रास गरबा गुजरात से शुरू हुआ था और माता जी की भक्ति के लिए पूरी श्रद्धा के साथ पूरे 9 दिन तक गुजराती समाज के लोग गरबा करके श्रद्धा में लीन रहते हैं। यही सबसे बड़ा पराकाष्ठा और आकर्षण का केंद्र रहेगा। हमारी गुजरात की परंपरा है और ये रास गरबा जो है गुजरात से शुरू हुआ था। और ये जब बाणासुर की कन्या जो है ब्याह करके जब द्वारकाधीश के लड़के के साथ में शादी की, उनकी पुत्र के साथ में शादी किया उसने, तब से गुजरात में सबसे पहले कहीं गरबा हुआ है तो द्वारका से शुरू हुआ है। और ये आप देखोगे तब से लेकर के अब तक के हमारे यहाँ लोहाना मादनवाड़ी राजनांदगांव में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में विदेशों में माता जी की भक्ति चरम सीमा पर हर साल साल दर साल बढ़ते चली जा रही है। और यही अपने को यहाँ पर वो दिखाई देगा कि जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो अपनी चरम सीमा पर रहेगी। और जो जिसका संकल्प रहता है, जिसकी भक्ति रहती है, जिसकी श्रद्धा रहती है, वो पूरे 9 दिन तक न कभी थकते हैं और इतना बढ़िया वो गरबा खेलते हैं कि समझ में नहीं आता कि कल तक के जो बीमार से आज इतना कूद कूद के इतना भाव भक्ति के साथ में कैसे गरबा खेल रहे हैं। और वो इस साल भी हर साल के जैसा ही परंपरागत यहाँ पर गरबा देखने को मिलेगा। माता जी की भक्ति पराकाष्ठा का पर रहेगी और श्रद्धा जो है वही सबको एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगी। सर, देखा जाता था हर बार डीजे की धुन पर थिरकते थे लोग। इस बार प्रशासन का थोड़ा सा लगाम लगा हुआ है और नियम कानून भी है सुप्रीम कोर्ट के, उस पर गरबा कैसे होगा फिर? नहीं, एक बात ये डीजे वगैरह जो है 2-4-5 साल से आया है और पहले से ही गरबा जो होता था वो माइक से ही होता था, है ना। क्या बोलते हैं इसको, हैं नगाड़े में खुद की थाप में होता था। हमारे डीजे वैसे भी नहीं बजता था पहले भी, आज तक डीजे हमारे में बजा भी नहीं। तो यहाँ पर गरबा कैसे होगा वो प्रश्न तो यहाँ पर कोई मायने नहीं रखना। लेकिन डीजे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो मना किया है, प्रशासन ने मना किया, उनका निर्णय बिल्कुल सही निर्णय है क्योंकि स्वास्थ्य पर ही असर करता है। आज हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है। आप जितने भी ये डीजे वगैरह बजेंगे तो हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती है। और कई अभी ऐसे केसेस आ रहे हैं असामयिक मृत्यु के अटैक की वजह से हो रही है। इस कारण जो है डीजे का ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कहें या जिला प्रशासन का है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। और ये हमारे यहाँ तो वैसे भी डीजे कोई बचता ही नहीं था। हमने जिला प्रशासन ने जो बैठक ली उसमें भी हमने हमारी सहमति दर्शाई है और हमने खुद निवेदन किया है कि हमारे डीजे नहीं बने। आपका नाम और दीपक बुद्धदेव, अध्यक्ष लोहाना महाजन राजनांदगांव। बताएंगे जो नवरात्रि में गरबा का आयोजन किया जाता है उसमें विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, किस तरह की पूजा अर्चना होती है? आज ये लोहाना समाज द्वारा जो है, गुजराती लोहाना समाज द्वारा जो है आज कई वर्षों से 50 वर्षों से जो है माँ शारदा मने शारदीय नवरात्रि जो है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और इस धूमधाम से जो मनाई जाती नवरात्रि में घट की स्थापना की जाती है। प्रातःकाल माता जी की घट की स्थापना होती है, जो जवारा इत्यादि उनकी स्थापना और पूजन किया जाता है। और विधि विधान से जो है माँ भगवती की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। और रात्रि में जो है भगवान माँ भगवती की जो है आरती होती है 9:30 बजे। और रात में फिर जो गरबा रास गरबा होता है और रास गरबा के साथ अंतिम जो आरती होती है माँ भगवती की, बड़े धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम पंडित महेंद्र शुक्ला, श्रद्धा कुंज, केसर नगर, राजनांदगांव। डीजे वाले बाबू इस बार डीजे नहीं बजाएंगे तो गरबा में इस बार रौनक कैसी बढ़ेगी? हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, हम भक्ति भाव से कार्यक्रम करते हैं। हमको डीजे रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीजे वैसे नहीं बजा, ऐसे भी इतने सालों में 69 साल में हमने कभी डीजे नहीं बजाया है। समय के हिसाब से उसमें आधुनिकता आती है, वो जो लोग प्रोफेशनल जो करते हैं उनके लिए है।
हम सामाजिक स्तर पे काम करते हैं और माता जी का हम हकीकत में भक्ति भाव के हिसाब से गरबा करते हैं, न कि हम इसको प्रोफेशनल या कोई आडम्बर या कोई दिखावे के हिसाब से हम गरबा नहीं करते। ये हमारी आराधना का पर्व है, साधना का पर्व है। बहुत भक्ति भाव से इसको 9 दिन पूरा माता को, हमारा इन्हें मेन गुजरातियों का कल्चर जो है ये नवरात्रि है। हमारी दिवाली से बढ़कर ये नवरात्रि होती है। हम इसको बहुत उत्साह उमंग पारिवारिक रूप से इसको मनाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा अनिल ठक्कर, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ये सुनने वाली है और इस पे गरबा की तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस बार क्या खास रहेगा, आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा इसमें? आकर्षण का केंद्र तो पूरा ही रहता है। 9 दिन हमारा गरबा होता है और महिलाएं बच्चे बहुत उत्साह के साथ गरबा करती है। और ये लगातार 69वां वर्ष है इस साल। लोहाना समाज का जो महाजनवाड़ी में हम बहुत ही भव्य रूप में मनाते हैं। माता जी की स्थापना, आराधना होती है, सुबह पूजन होता है, रात्रि 9:30 बजे पहली आरती शुरू होती है, फिर गरबा प्रारंभ होता है और 12:30 बजे हमारी पूरी आरती, दूसरी आरती होती है। फिर प्रसादी वितरण करके सब भक्त घर चले जाते हैं। ऐसा करके ये 69वां वर्ष है, लगातार अनवरत चल रहा है। आपका नाम? योगेश कोटक। आप